वीनेस फोगाट, इनका मुकाबला गोल्ड मेडल के लिए 50 किलो कैटेगरी में अमेरिका की सारा हिल्ड्रे ब्रांड से होना था, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण वीनेस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। World number 1 wrestler in her category has now been disqualified from the 50 kg category. It appears that she is overweight for this. Fighting for Vinesh pro bono, asking her to be given a silver medal. In fact, Vinesh herself had filed a formal complaint. Vinesh Phogat denied on the cusp of history and ultimate glory at the Paris Olympics podium, disqualified for being overweight by a mere 100 grams. अब सवाल यहीं पर उठता है कि क्या 100 ग्राम वजन नहीं घटाया जा सकता था? अब वीनेस के मामले में क्या होगा? रेसलिंग में वजन मापने का नियम क्या है, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले ओलंपिक में क्या क्या घोटाले हो चुके हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1908 में अमेरिकी खिलाड़ी जॉन कॉर्पोरेटर को ब्रिटिश खिलाड़ी को रोकने के लिए 400 मीटर की दौड़ से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जो उससे आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद दूसरी दौड़ निर्धारित की गई, लेकिन दूसरे अमेरिकी खिलाड़ियों के द्वारा इसका विरोध करके दौड़ का बहिष्कार कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश खिलाड़ी एल्से बेले को गोल्ड मेडल दे दिया गया। 1668 में जर्मनी की महिला ल्यूज टीम, जो उस टाइम गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार थी, उसने तब दुनिया को चौंका दिया जब उसे खेल से पहले अपने ब्लेड को गलत तरीके से गर्म करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 2002 में कई क्रॉस कंट्री स्केटरों को अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी जब उन्होंने अपना प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड लिए थे। ऐसे कई सारे घोटाले हैं जिनके बारे में सबको पता है, लेकिन कोई बात नहीं करता। इसलिए आज वीनेस फोगाट को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। रेसलिंग में वजन मापने का एक पूरा प्रोसेस होता है। हर वेट कैटेगरी की रेसलिंग प्रतियोगिता 2 दिन तक चलती है, यानी जो भी पहलवान फाइनल में पहुंचेगा उसका वजन 2 दिन मापा जाएगा। 2017 तक तो एक कैटेगरी के सारे मैच एक ही दिन कराए जाते थे, तब सिर्फ एक ही बार वजन को मापा जाता था। अब क्या होता है, पहले दिन के खेल से पहले सभी पहलवानों का वजन मापा जाता है। इस टाइम उनको 30 मिनट का समय मिलता है। उस वक्त वे जितनी बार चाहे उतनी बार अपने वजन को तोल सकते हैं। पहले दिन तो फोगाट का वजन 50 किलो के अंदर ही था। दूसरे दिन की प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद पहलवानों का वजन सुबह फिर मापा जाता है। दूसरे दिन सिर्फ 15 मिनट का ही समय मिलता है। इस दौरान वे जितनी बार चाहे उतनी बार अपना वजन तोल सकते हैं। दूसरे दिन वीनेस फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा आ जाता है। प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ी अपनी ड्रेस को पहनकर ही वजन को माप सकते हैं, जिस ड्रेस में वो कुश्ती लड़ते हैं। अब बात आती है कि 100 ग्राम से क्या फर्क पड़ता है, क्या इतनी भी रियायत नहीं दी जा सकती ओलंपिक में? तो इसका जवाब है, खेलों की दुनिया में खास तौर से ओलंपिक में 10 ग्राम भी मायने रखता है। वजन कैटेगरी बनाई इसलिए जाती है ताकि गेम फेयर हो, यानी कि गेम सच्चा हो। अगर एक जैसे वजन के खिलाड़ी लड़ेंगे तो ताकत भी एक जैसी लगाएंगे। अगर किसी का वजन 100 ग्राम ज्यादा हो जाता है, मतलब वह 100 ग्राम ज्यादा ताकत लगा रहा है, तब फिर गेम फेयर नहीं होता। ऐसा ही एक वाकया 1996 के अटलांटा ओलंपिक का है। तब भारतीय पहलवान पप्पू यादव ने मैच शुरू होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। वह 48 किलो की कैटेगरी के दावेदार थे। ट्रायल मैच जीतने के बाद वह वजन मापने पर उनका वजन ज्यादा निकला और इसी कारण उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ओलंपिक रूल के मुताबिक एक बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद खिलाड़ी को दोबारा मौका नहीं मिल सकता। इसलिए वीनेस फोगाट पेरिस ओलंपिक में आगे नहीं खेल पाएंगी और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद वीनेस का भविष्य क्या होगा? हाल ही में वीनेस फोगाट ने अपने एक एक्स अकाउंट पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, मुझे माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अलविदा कुश्ती। इसी के साथ वीनेस फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशे। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज करने को भी कहा था। अब आपको क्या लगता है कि वीनेस फोगाट को डिस्क्वालीफाई करना ओलंपिक कमेटी का सही फैसला है या फिर गलत फैसला है? कमेंट में जरूर बताइएगा।